अनंत भगवान की जय। यह जो कथा है महाभारत की कथा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस कथा के अनंत फल हैं। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ को आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी का लड़का राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन, जिसका नाम दुर्योधन था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि जितनी सखियां थी वो हंसने लगी और दुर्योधन के आगे जाकर जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। दुर्योधन सोचा, जब इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया, अंदर गया तो देखा कि जो सतह है वो जल भरा लग रहा है। ऐसा अनुभव लग रहा है कि पानी भरा हो, लेकिन जहां वो सोचता था कि पानी भरा है वो स्थल था। और जब सोचा कि अब यहां पानी नहीं होगा तो वहां पानी था, जिसके कारण दुर्योधन सतह को जान करके जल में गिर गया, पानी में गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगीं। यह देख महाराजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन में कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध को त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए, तब ऐसा ही सही। तब जो है दुर्योधन अपने राज्य को चलने के लिए उद्यत हो गया। यह कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला गया और सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। तदनंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। बुला के जुआ खेलने लगा। दुर्योधन इत्यादि जितने हैं और युधिष्ठिर आदि जितने भी पांडव हैं सब मिल करके जुआ खेलने लगे। उस जुए में नहीं है छल, जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिए गए। क्योंकि पांडवों में तो छल था नहीं, छल तो दुर्योधन और शकुनी आदि में था, तो छल रहित थे, इसलिए वो जुआ में सब हार गए। तदनंतर भ्राताओं के सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगल के बीच वनचर जो भिल्लादिक हैं उनके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देखकर क्रम से पूजनादिक और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित आपको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम सब भाई सहित बड़े दुख में पड़े हैं, सो आप कोई उपाय बताइए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले, हमारा हित हो। आप ही की कृपा से होगा
ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पाप का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अत्यंत व्रत अनंत व्रत कहा, सो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है? ये जो अनंत भगवान का पूजन जो कह रहे हैं, वो किसका नाम है? एक अनंत नामक नक्षत्र है, उनका है, या भगवान शेषनाग का? क्योंकि भगवान शेषनाग का भी नाम अनंत है। या अनंत परब्रह्म का यह व्रत है कि वो अनंत भगवान वो हैं जो अनंत हैं, जो परब्रह्म हैं, उनका नाम है। हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जानो। और कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कालादि की व्यवस्था सब मुझे ही जानो। यह जो मैंने कालादि कहा है, वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। ये जो कालादि मैंने कहा, काल, काष्ठादि जितने भी हमने नाम लिए हैं, ये सब अनंत ही हैं। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के लिए मुझे वसुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो कि मैं ही वो अनंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर कहने लगे, आदि अंत मध्य जिसका नहीं है, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको ही जाने। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जितने भी सब हैं, सब मैं ही हूं। युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्व रूपा जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो, हम ही सब हैं। और 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूर्भुवादिक 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले। युधिष्ठिर जी पूछने लगे कि हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। दीक्षा से भृगु ऋषि का जो है, सुमंत उस ब्राह्मण का जो है एक पुत्री जो है जन्म ली। वह शिला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसका नाम शिला रखा गया और अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। जो दीक्षा थी वो ज्वर ताप से और नदी में स्नान करने से जल में ही प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक को चली गई। तदनंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्म नामक
नाम की एक दुःशीला नाम की कन्या, ब्राह्मण ने दुःशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। जब वो दीक्षा की स्वर्गवास हो गया तो दीक्षा की जगह पे फिर वो उसने विवाह किया सुमंत ब्राह्मण ने, उसका नाम दुःशीला था। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव की, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी, क्योंकि जो दीक्षा से उत्पन्न हुई थी, जो पुत्री थी उसका नाम शीला था, तो वो जिस तरह का नाम था उसी तरह का उनका स्वभाव भी था। बड़ी सुशील थी और अपने गृह कार्य करने में बड़ी दक्ष थी, बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिख कर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारा अवस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगे कि हम यह कन्या पृथ्वी पर किससे इसका विवाह करें, किससे इसका किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेदांग को जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। कौंडिन्य नाम के जो ऋषि थे वो उनके यहाँ आए, बोले कि इस कन्या का विवाह मुझसे करा दो। वे बोले कि तुम्हारी गुणयुक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। इंद्र के समान बड़े सुंदर थे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहां पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कश स्त्री से बोले, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि जो है दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कश क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर मेरे घर के जितने सामान मान थे सब बिखेर दिए और संपूर्ण द्रव्यादि पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए। विवाह हो गया तो अब कुछ द्रव्य देना है सम्मान के लिए, तो सब पेटी में बंद कर दी और दामाद से कही अब अपने घर को जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है, यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्नादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर सनई चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा कि यमुना नदी के किनारे बहुत सारी स्त्रियां लाल वस्त्र पहनी हुई हैं। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जा उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील ही है श्रृंगार जिसका, ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न की प्रस्थ मात्र एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करे, फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे। यह व्रत नदी के तीर पर करे और भगवान हरि की कथा सुने।
कुशा के शेषनाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करे। पूजा करते समय चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान्न सहित रखे। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करे कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाए। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरा को हाथ में बांधे व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा है, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे, अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वार अपने घर को गई। तब से उसका शुभ शकुन पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान्यादि से भरपूर घर हो गया। वह सोने में ग्रंथित माणिक्य और मोतियों के हीरों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। कोई अतिथि आ जाए तो ये नहीं कि अरे क्यों अतिथि आ गया, ये जल्दी से घर से चला जाता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं। आजकल अगर 2-4 दिन कोई टिक गए तो अरे क्यों जल्दी क्यों नहीं चला जाता। लेकिन वो जो शीला थी वो हमेशा आतुर रहती थी कि कोई अतिथि आएगा तो हम उसकी सेवा करेंगे। तो अतिथि सेवा में भी बड़ी ही तत्पर रहती थी। सुख से रहकर और शीला से सुख से रहकर वह मणियुक्त, वह सोने से ग्रंथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा। अनंत डोरा को देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तुमने मुझे वश करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद से अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति जो कौंडिन्य ऋषि हैं, वो धन से अंधे हो गए। अहंकार से युक्त होकर यह वचन सुनकर उसकी बाह के डोरी को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरी अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करते हुए दौड़ी, उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौआदि चोर ले गए, घर में आग लग गई और सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह से वह धन फिर चला भी गया। उसके यहाँ दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया, मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। स्वजनों से कलह होती है और मुझसे कोई बात नहीं करता है। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बड़ा ही खेद रहता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण जिसका,
ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीलापति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। जिस अनंत डोरी को मैं बांध रखी थी, उस अनंत को आपने तोड़कर अग्नि में डाल दिया, फेंक दिया। इसी कारण से ये सब घटनाएं घट रही है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान के शरण में गया। इसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन को गए और वहां के उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धनाधिक मिला और उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धनाधिक हुआ, ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष था। कहे कि इतना दुख हुआ कि वो जंगल को चले गए तप करने के लिए कि हरि का तप करेंगे, भगवान के लिए तप करने लगे कि भगवान जिस कारण से हमको दुख प्राप्त हुआ है उस दुख का अंत हो। तो जब तप करने को जब गए तो धीरे धीरे ऐसे घनघोर जंगल में चले गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े लगे थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा, कहीं अनंत भगवान को देखा है? तो हे सौभ्य, कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। उन्होंने कहा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे ऐसा विचार करने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा जो वन के मध्य इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। इसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर आगे जाकर बड़ी सुंदर भाव से उससे पूछा कि हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्करणी को देखा। उन बावलियों का जल उसमें से इसमें और इसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कल्लोल करता और कमल, कल्लहार, कुमुदिनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा था। एक सरोवर से दूसरे सरोवर में, दूसरे सरोवर से पहले सरोवर में ये जल का आवागमन हो रहा था और बहुत सारे कमल के जो है पौधे उसमें उगे हुए हैं और हंस आदि कल्लहार, कुमुदिनी आदि के पत्तों से युक्त है। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुलादि पक्षियों से सेवित उस पापी को देख ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछा कि तुम लोगों ने भगवान अनंत को देखा है? यह सुनकर वे दोनों पुष्करणी बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गर्दभ को देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उस जगह बैठ गए। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश होकर बड़ा विकल होता हुआ बहुत गर्म ऊर्ध्वश्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा लिया। उस समय दयाद्र हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़ कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए वनमाला आदि से विभूषित
हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से बोला कि हे प्रभो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पाप से ही उत्पन्न हुए हैं, रक्षा करो। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विप्रेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होती है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा कर मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न हो देवता क्यों नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो। और अपने घर को जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छुटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। अंत में तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे। हम संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत को प्राणी सुनकर किया करेंगे। यह अनंत पूजन जो है, कह रहे भगवान की हम तुमको वरदान देते हैं। तुम्हारे ही आख्यान को, तुम्हारी ही कथा को अनंत भगवान का पूजन करके तुम्हारी ही कथा को श्रवण करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी जीवन में हुआ है इसी कथा को श्रवण करेंगे। कि अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी घर को जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले कि हे स्वामिन, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा है। क्या कौतुक देखा है वह कहो। वह आम का वृक्ष कौन था, वह गाय कौन थी, वह वृषभ कौन था। कमल कुमुद कलहार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में 2 पुष्करणी देखी है, सो क्या थी। वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था, वह उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले, वह आम वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। वह जो वृक्ष था वो वेद विद्या से सुसज्जित ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष बन गया। वृक्ष तो बना लेकिन फल नहीं, कीड़े लग रहे हैं। फल भी है तो कीड़े लग रहे हैं। विद्या तो है लेकिन उस विद्या का वितरण नहीं किए, इस कारण से वह आज वृक्ष बने हैं। जो तुमने वृक्ष को देखा वह वही ब्राह्मण है जो वेद विद्या से युक्त थे, लेकिन अपने शिष्यों को विद्या नहीं दी, विद्यादान नहीं दी। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही, और जो घास पर वृषभ देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही, और वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया है, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर उधर होता है। गधा जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी था सो अभिमान था। वह ब्राह्मण जो रहा सो अनंत हम है, और जो गुफा रही वह कठिन संसार था। और अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न देखकर उस जगह से मुनि अपने घर आए, और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत ने कहा था
वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण करके अंतलोक में चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। बोले एक ही वर्ष में 14 वर्ष का फल प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा है, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अनंत भगवान की जय की जय। अनंताय नमः। मथिए मथ रहे हैं, क्या मथ रहे हैं, किस लिए मिले, 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 क्या मथ रहे हैं, किस लिए भगवान के पाने के लिए मिले, मिल गए। बोलिए अनंत भगवान की जय। अपने अपने माथे से लगा लीजिए और भगवान का पुनः पूजन करिए। रख दीजिए, जल का छींटा लगाइए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः भूमिगुं सर्वतस्मृतपादयतिष्ठदशाङ्गुलम्। अनंताय नमः। ओम आपो हृष्टामयो भूमस्तात्। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्मिनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्ता रुद्रानभुरूपाः पार्जन्याः। चंदनम अक्षतं च समर्पयामि। श्रीखंड चंदनम दिव्यं कंठाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। चंदनं समर्पयामि। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि। धूप दिखा दीजिए। धूपम आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालनम। नैवेद्यम निवेदयामि। जो नैवेद्य है उसी में जल गिरा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि।